वेलकम टू द चैनल। हाय फ्रेंड्स, आज होने वाली है ज्योग्राफी के सीरीज़ का हमारा पृथ्वी टॉपिक। तो आज हम स्पेशल चलेंगे पृथ्वी टॉपिक पे। पृथ्वी से जितने भी नोट्स बनते हैं प्लस क्वेश्चन कराने वाले हैं हमको, ताकि एग्ज़ाम में खास करके होने वाले सारे डिफेंस एग्ज़ाम में 2 से 3 मार्क्स आपको पक्के मिलने वाले हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं पृथ्वी टॉपिक को। पृथ्वी सूर्य के दूर से कम क्रम में तीसरा ग्रह तथा सभी ग्रहों में आकार में दृष्टि में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह शुक्र और मंगल ग्रह के मध्य स्थित है। पृथ्वी पर जीवन इस पर पाई जाने वाली परिस्थिति के कारण है। परिस्थिति के कारण ही पृथ्वी ग्रह को ग्रीन प्लैनेट की संज्ञा दी गई है। यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक ऑन द हेवेंस के द्वितीय खंड के 14वें अध्याय में स्पष्ट उल्लेख किया है कि पृथ्वी गोलाकार यानी कि स्फेरिकल है, परंतु सर्वमान्य है कि पृथ्वी की आकृति लक्ष्य गोला माने ऑप्टेल स्फेरिकल के सर्वाधिक के निकट है। इस आकृति को जियार्ड भी कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस झुके हुए अक्ष के सहारे ही पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 1000 माइल प्रति घंटे की चक्कर से चक्कर लगाती है। अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है। अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी का घूमना रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस मतलब हुआ भू परिक्रमण कहलाता है। भू परिक्रमण के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। इसका सीधा अर्थ होगा कि जो भाग सूर्य की ओर पड़ता है उस पर दिन होता है और पीछे वाले भाग पर रात्रि होता है। यही क्रम चलता रहता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव तथा इसी की परिक्रमण गति के कारण मौसम परिवर्तन होते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के परिक्रमण पथ के चारों ओर अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है। इसकी दोनों ही समयावधि लगभग समान है। 21 मार्च व 23 सितंबर को तिथि को सूर्य को 2 बार विषुवत रेखा पर लंबत होता है। 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य विषुवत रेखा कर्क रेखा के बीच में 6 माह रहता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होते हैं। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें अधिक तिरछी होती है। और 21 मार्च से 23 सितंबर तक विषुवत रेखा कर्क रेखा के बीच में 6 माह में रहता है। इसमें उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म और दक्षिणी में शीत होती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपन चलेंगे। नेक्स्ट बात है, इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। इस समय सूर्य की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक तिरछी पड़ती है। सूर्य की किरणों के तिरछेपन के कारण ही सूर्य के चमकने वाले गोलार्ध के विपरीत वाले गोलार्ध के ध्रुवीय क्षेत्र 6 माह तक अंधेरे में रहता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबत चमकता है। इस स्थिति को ग्रीष्म अयंतनाम कहते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबत होता है। इस स्थिति को शीत अयनांत कहते हैं। पृथ्वी के दोनों ओर 23.5 डिग्री पर झुके हुए हैं और स्वयं के प्रति समांतर भी हैं। 45 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा ध्रुव के मध्य भाग से होकर गुजरती है। इसका कोसाइन इतना होता है। अब ये बात की बात दोस्तों, आगे चलते हैं कुछ खास पॉइंट्स। पृथ्वी को सूर्य की कक्षा में चक्कर लगाने का भू परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट इतना सेकंड का समय लगता है। इसे सौर दिवस कहा जाता है। सौर दिवस को ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल वर्ष एक बसंत विषुव से दूसरे बसंत विषुव के बीच समय के बराबर होता है। ट्रॉपिकल वर्ष के समानतः इतना दिनों का 365.24 दिनों का समानता है। सामान्य कैलेंडर में प्रयोग होने वाले वर्षा को ट्रॉपिकल वर्षा कहा जाता है। ट्रॉपिकल क्या कहेंगे फ्रेंड्स? ट्रॉपिकल रेन है ना, ट्रॉपिकल वर्षा। आगे चलते हैं। आगे कुछ नोट्स है हमारे लिए, खास नोट्स यहाँ से बनती है। हमारे सामने सबसे पहले है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड है लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों ओर लगाती है। इस गति प्रकाश की गति के तुलनात्मक है। विभिन्न ग्रहों के चक्कर लगाने की गति इस प्रकार, अगर बुध चलेगी तो 47.4 किलोमीटर की रफ्तार से, ये शुक्र का है, ये पृथ्वी 29.8 लगभग 30
ये मंगल ग्रह का, ये बृहस्पति का, ये शनि का, ये अरुण का और ये वरुण का। नेक्स्ट दोस्तों, पृथ्वी से मध्य दूरी इतना लाख मतलब लगभग 15 लाख किलोमीटर बोल सकते हैं इसे। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। बेसिक पॉइंट से दोस्तों। और चंद्रमा पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह है, ये भी बेसिक पॉइंट से पूछते हैं। पृथ्वी से दूरी के अनुसार सौरमंडल में ग्रह का क्रम है, सूर्य है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण वरुण। इस तरह से अभी मिलान करने के लिए आते हैं, छाँटने के लिए। इस प्रकार ग्रह में पृथ्वी का सर्वाधिक निकट का ग्रह शुक्र हो गया, पृथ्वी से सर्वाधिक निकट का तारा सूर्य हो गया। पृथ्वी से तारों का दूरी इस प्रकार है, ध्रुव तारा, अल्फा सेंटारी, सूर्य हो गया, लोबद हो गया। आगे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष अलग अलग क्षेत्र में अलग होता है। उत्तरी गोलार्ध में चुंबकीय क्षेत्र उत्तरी कनाड के क्वीन एलिजाबेथ द्वीप पर उत्तरी ध्रुव से 1300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा के अति निकट इतना से गुजरती है, इसलिए से उपग्रह प्रेक्षण हेतु TERLS मतलब कि थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना की गई है। यह केरल के तिरुवनंतपुरम, तो पूछ सकते दोस्तों कि TERLS जो है वो कहाँ है, तो भारत के दक्षिण भारत में केरल के तिरुवनंतपुरम में जिला स्थित है। पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह के बाहर गिराई गई कोई वस्तु उपग्रह के समान ही उसी दिशा में पृथ्वी का चक्कर काटती है। अधिकांश कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से पूर्वी दिशा की प्रक्षेपित करती है, क्योंकि इससे उपग्रह को निकास मिलता है। नेक्स्ट बात है दोस्तों, पृथ्वी की संरचना में कठोर आंतरिक कोण एवं प्रवाह लौह और निकेल लगाए होते हैं।